नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में कांग्रेस नेता एकजुट ना सही लेकिन भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। सभी नेता अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन की है। आपको बता दें कि 19 फरवरी को राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज करने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया। आपको जानकारी दे दें कि जिला मुख्यालयों पर स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके अपना आक्रोश व्यक्त किया। जयपुर में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीसीसी वॉर रूम पर इकट्ठा हुए, जहां से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस का पैदल मार्च स्टैच्यू सर्किल पर पहुंचा। यहां से कांग्रेस का पैदल मार्च स्टैच्यू सर्किल के अलावा और भी जगहों पर वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए थे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोकने का काफी प्रयास किया। इसके बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर यह प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग पार करके कुछ नेता आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें फिर से रोकने का भी प्रयास किया। इस पर विधायक और पूर्व मंत्री सहित पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार फेल हो गई है। आप केंद्र के नेताओं को इसलिए तोड़कर ले जा रहे हो क्योंकि आपके पास लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुन लीजिए। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता राजस्थान में सड़कों पर, और यहाँ जो आपको जयपुर के विद्याधर थाने में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। और जो गिरफ्तारी दी है उसका मकसद एक ही है कि आप जब जब कांग्रेस पर जुल्म करेंगे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस का एक एक नेता लड़ेगा, एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। राहुल गांधी सड़कों पर है, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आप कांग्रेस के नेताओं की हत्या करना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं, तो बीजेपी के लोगों तय कर लो, जितना आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं, उस पाप का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में आपने हिंदू मुसलमान के नाम पे वर्टिकल डिवीजन किया, आपने डराया लोगों को, हिंदू को डराया, मुसलमान को डराया, और आपने हिंदू में डर पैदा करके जो वोट लिया, अब कहाँ है आप? आपका हनीमून पीरियड राजस्थान में खत्म नहीं हुआ। और केंद्र में आपने मौका दिया था, आपने वादा किया था पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बीजेपी काम करेगी। बीजेपी ने एक भी काम नहीं किया और हमारे खाते सीज कर दिए। आप राहुल गांधी की यात्रा को रोकना चाहते हैं। आपकी जो दादागिरी, मनमानी, गुंडागिरी बीजेपी जितना करेगी उतना कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता ना लाठी से डरता है ना गोली से। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून गिरा देगा, खून पसीना बहा देगा, लेकिन रुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। जवाब देना होगा आपको नोटबंदी का। नोटबंदी के बाद क्या फायदा हुआ देश को? आपने 1500 का नोट बंद किया, फिर 2000 का नोट बंद किया, 15 लाख और अच्छे दिन आए नहीं। केंद्र सरकार ने वादा किया था 10 साल पहले 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, आपने रोजगार किसी को दिया नहीं। आज जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस परिवार के लोगों ने गिरफ्तारियां दी है। ये सब लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए, लेकिन हम जेल जाने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है। लेकिन राजस्थान की सरकार का हनीमून पीरियड खत्म नहीं हो रहा है। इनको खुद के समझ में नहीं आ रही, ये सिर्फ गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर काम कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार, बीजेपी की सरकार के लोग, और पूरा उद्योग चल रहा है भ्रष्टाचार का, तबादलों के भ्रष्टाचार का, सारा खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि घमंड हो गया, ये घमंड हो गया, ये पता नहीं है कि भगवान राम के रास्ते पर चलना पड़ता है। राम हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते, सिख ईसाई में भेदभाव नहीं करते, फारसी जैन बौद्ध में एक भेदभाव नहीं करते। क्योंकि महात्मा गांधी भजन गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो राम और रहीम का तो झगड़ा ही नहीं है। आपने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया, आपने वहां 22 तारीख तक अयोध्या पे कब्जा कर लिया, घुसने नहीं दिया कांग्रेस के लोगों को। अब आप लोकसभा चुनाव आ गए, इसलिए बीजेपी के नेताओं को तोड़कर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में ले जाना चाहते हैं। आपके पास नेताओं की कमी आ गई ना कुल मिला के। तो आप जितना जुल्म करना कर लीजिए, हम लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। सारा कांग्रेस परिवार यहाँ पर विद्याधर थाने में, कुछ लोग दूसरे थानों में गए, हम सब लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे। खाचरियावास को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर 10 साल पहले चुनाव लड़ा उन पर अब फेल हो गए। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देश भर में कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी तरफ ले जाना चाहती हैं।
असली भारतीय जनता पार्टी तो अब खत्म हो गई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अब भाजपा का झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। राजस्थान और केंद्र में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। भाजपा हिंदू मुसलमान को लड़वा कर वोट लेना चाहती है, जो कांग्रेस का नेता मौके की नजाकत से डर जाता है। लोकतंत्र में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हर रात के बाद सुबह होता है। जो रात के अंधेरे से लड़ते हैं उन्हीं को उजाले नसीब होते हैं। अब भाजपा की दादागिरी नहीं चलेगी। कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या से भी कांग्रेस डरी नहीं। कांग्रेस डरती नहीं, लड़ती है और हर बलिदान के लिए तैयार रहती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार में इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे कौन रहे। जयपुर में हुए प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के अलावा शांति धारीवाल, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, प्रशांत शर्मा, शिखा मील बराला, अभिमन्यु पूनिया के अलावा प्रदेश महासचिव जसवंत गुर्जर, आर तिवारी, अनिल चोपड़ा सहित कई लोग शामिल हुए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस प्रदर्शन में नहीं पहुंचे थे। आपके इस पर विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।